नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। चुनावी संग्राम में लगातार हराने वाली सीटों पर कार्यकर्ताओं, मंडलम और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक कर कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए तैयार करने को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज सीहोर आए। यहां प्रेस वार्ता में दिग्विजय सिंह ने प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि हमारा चुनावी मैनेजमेंट संगठन की कमजोरी के चलते कमजोर है। उसे मजबूत बनाने को लेकर लगातार चुनाव हारने वाली सीटों पर हम दौरा कर रहे हैं। पुलवामा हमले पर सत्यपाल मलिक द्वारा उठाए गए सवाल पर कहा कि सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने जब मोदी जी से कहा कि सेना को विमान से भेजे तक मुझे चुप रहने के लिए कहा। जब कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो मुझे चुप रहने के लिए कहा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पुलवामा कांड पर मैंने जो भी कहा वो अब सच साबित हो रहा है। अतीक अहमद एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अतीक अहमद घोर आपराधिक परिवार था, माफिया की तरह काम करता था। लेकिन प्रश्न ये है कि अतीक अहमद पिछले 2 माह से पुलिस कस्टडी में था, बार बार कह रहा था मेरी जान चली जाएगी। फिर रात 10 बजे पुलिस अतीक को लेकर अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए क्यों गई? और जब पुलिस की गाड़ी अस्पताल के अंदर तक जा सकती है तो फिर अतीक को अस्पताल के बाहर क्यों उतारा? फर्जी ID कार्ड लेकर पत्रकार बनकर कैसे अपराधी आ गए? उनकी जाँच क्यों नहीं की गई? प्रदेश की जनता में भाजपा के 20 साल की वादा खिलाफी, भाजपा के गलत वादे, आश्वासन और झूठ के कारण लोगों में नाराजगी है और लोग बाग परिवर्तन चाहते हैं। 2018 में परिवर्तन कर भी दिया था, लेकिन कुछ बिकाऊ लोग बिक गए। उसमें भी बिकने वालों में जो गरीब विधायक थे वो नहीं बिके, लेकिन कुछ जो जमींदार, राजा महाराजा किस्म के लोग थे वो बिक गए। यही सबसे बड़ी शक्ति कांग्रेस पार्टी की है कि अगर सभी लोग कांग्रेस पार्टी आप सब भूल रहे हैं, तो मैं शुरू से क्या जो मैंने बात कही है, एक बात सही निकली है आज तक। और जब मैं कहता हूं तो पूरी भाजपा मुझे देशद्रोही बताती है। अब सत्यपाल मलिक जी ने, जो कि मोदी जी के विश्वास पात्र होते हुए राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने जब ये बात कही है कि मैंने खुद ने कहा था कि इसमें इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन मुझसे कहा कि चुप रहो। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री गोवा का भ्रष्टाचार कर रहा है, तो चुप रहो। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन पूरे देश में भ्रष्टाचार में लिप्त है। RSS के राम माधव जी 300 करोड़ का रिश्वत देने का ऑफर किया था मलिक साहब, सत्यपाल मलिक जी, और वो खुद खुलेआम कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपील में नहीं जाते, आज वो घूम रहे हैं आराम से, उठाते हैं। आपको तकलीफ है क्या? विकास दुबे का कनेक्शन आपने नरोत्तम मिश्रा जी से बताया था सर। मिश्रा जी ने सबूत मांगे, उस पर दिग्विजय सिंह कहा है कि विकास दुबे ने मध्य प्रदेश को चुना सरेंडर होने के लिए। ऐसी रूमर्स थी, ऐसी अफवाहें थी, उसका जिक्र मैंने किया, क्योंकि वहां गति आप जरा चले जाओ और एक बयान उनके खिलाफ दे आओ, शाम को आप गिरफ्तार हो जाओ। सर पूरे देश की लेकिन आकर उन्होंने ऐसी पिस्तौल, टर्किश पिस्तौल, जिसको कि 5-5, 7-7 लाख की आती है, उनके पास आठ से नहीं। जिसे मूसेवाला, जिस पिस्तौल से मूसेवाला को मारा गया था, उसी पिस्तौल इनके पास कहां से आ गई 3 लोगों के पास? ये सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। सर मोहन भागवत जी का नया बयान कल चला है कि सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में कमांड होगा, क्या विषय बना? सनातन धर्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण तो स्वामी विवेकानंद जी ने, मोहन भागवत जी कम से कम लगभग 80-90 साल पहले दीजिए थे, वहां क्या क्षेत्र है।
और सनातन धर्म का मूल स्वभाव है, मूल मंत्र है कि सभी पूरे देश में, पूरा विश्व एक कुटुंब है, उसका पालन आप हिंदुस्तान में करके दिखा दो। उसका परिवार घोर आपराधिक परिवार रहा है और पूरा माफिया डॉन की तरह काम करता है। उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने एनकाउंटर किया, लेकिन जो व्यक्ति 2 महीने से कह रहा मेरा मुझे मार डाला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक गया, इसकी हिफाजत के लिए निर्देश दिए गए और वहां कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके कि सब लोग पूछ रहे हैं, भाई इसका मेडिकल चेकअप कराने रात को 10 बजे लेने क्या जरूरत है? एक रवीश कुमार जी का जरा उनका पहली बात तो आप सब जो लोग हो थोड़ी शिक्षा लीजिए। रवीश कुमार की यूट्यूब चैनल पर सब लोग सब्सक्राइब करिए। उन्होंने बड़े अच्छे बात प्रश्न पूछे। एक कि ये रात को 10 बजे उनकी मेडिकल चेकअप कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी, दिल्ली को नहीं कर। एक दूसरा, जबकि गाड़ियां बिल्कुल उसके गेट तक अंदर चली जाती हैं तो उसको गेट के बाहर क्यों उतारा गया? 3, पुलिस बंदूकें लेके खड़ी हुई है, AK-47, उसको अतीक को इतना सुरक्षा दी गई कि अहमदाबाद से लाकर लाने के समय यहाँ तक कि वो पेशाब कैसे कर रहे हैं वो आप सब लोगों ने मीडिया पे दिखाया, बहुत बधाई आपको। बात ये है कि लेकिन जब वो वहां से जेल से वहां जा रहा था उस समय मीडिया को बदनाम कितना किया जरा आप लोग सोच लो। इन लोगों ने फर्जी आइडेंटिटी कार्ड लेकर लड़के वहां से उतरते हैं, उनकी कोई चेकिंग नहीं होती है, अन्यथा दूर दूर तक उनकी चेकिंग हो रही थी, कोई चेकिंग नहीं होती है और बगल में आके मार डालते। इनकी लड़के कौन है? छोटे छोटे लड़के हैं। उनमें से एक ने स्वीकार किया, उसके पिता ने गांजा पीता था मेरा बेटा। ये गांजे का नशा इतना फैल गया है, ये हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली आने वाले हमारे नौजवानों के। और सबसे ज्यादा गांजा कहां से आ रहा है आपको मालूम है? पता लगाइए। एक कोर्ट है गुजरात में, तो ये किस तरह से गांजा का नशा